मित्रों, सच के सुर के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ जनपद जौनपुर के महनी व्यक्तित्व कृतित्व के धनी जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र जी द्वारा हस्तलिखित पुस्तक काल प्रेरणा के संबंध में, उसमें जो प्रतिपाद्य निदर्शित है उसके संबंध में आपसे कुछ बातें मैं साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, काल प्रेरणा पुस्तक का अनुशीलन आद्योपांत किया, पठन किया। इस पुस्तक में जो डॉक्टर दिनेश चंद्र जी बहराइच के जिलाधिकारी के रूप में 2020 में जब थे और कोविड-19 की महाविभीषिका से जब पूरी मानवता चीत्कार कर रही थी, करुण क्रंदन था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। सभी लोग बाग अपने अपने आंगन में, अपने अपने कमरों में कैद हो गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। उस समय बहराइच के जिलाधिकारी के रूप में डॉक्टर दिनेश चंद्र जी ने जो अनुभव किया, उस अनुभव की जो पूंजी तैयार हुई, जो ग्राम्यांचलों में जाकर के, नगरीय क्षेत्रों में जाकर के जो सब कुछ अपने आंखों देख रहे थे, उससे जो उनको अनुभव मिल रहा था, उसको और उसके साथ साथ भारतीय इतिहास के उन महान चरित्रों जिन्होंने मातृभूमि के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए अपनी बलि चढ़ा दी, अपनी कुर्बानी कर दी और उन्होंने ऐसे ऐसे कदम बढ़ाए जो आज भी मील का पत्थर है और हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, जो आज भी एक प्रखर प्रकाश पुंज के रूप में है, उसको उस 2020 के कोविड-19 की से समाहित करते हुए आपने जो लेखन किया है, जो काव्य मेधा का प्रदर्शन किया है, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक में जो 110 पृष्ठों में है, 18 विषय को संस्पर्शित करती है, जिसमें 16 अध्याय हैं। इसका जब मैंने आद्योपांत अनुशीलन किया तो मैंने पाया कि वास्तव में काल प्रेरणा पुस्तक काल के कपाल पर हस्ताक्षरित काल जयी कृति है। इसमें जब मैंने देखा, मैंने पूरा का पुस्तक का अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि जिलाधिकारी महोदय कितने संवेदनशील हैं कि अपने उस संवेदनशीलता के प्रवाह में तथ्यों को, अपने तर्कों को इतना सुंदर उसमें प्रकटन किए हैं, इतना सुंदर निदर्शन है, प्रस्फुटन है कि ये महसूस होता है कि काव्य मेघा का कितना जबरदस्त इसमें निरूपण है। तो मित्रों, इस पुस्तक में माँ से मातृभूमि जो 76 पृष्ठों में सम्यक निरूपित है, अधिकारी, आम आदमी से लेकर के शासन तंत्र, अवाम से लेकर के शासन तंत्र के शिखर पर बैठा हुआ वो सिस्टम, साथ ही साथ हम कह सकते हैं व्यष्ट से समष्टि का सम्यक निरूपण है। माँ से मातृभूमि को पढ़ने के बाद ममत्व का ऐसा अविरल प्रवाह दिखता है जो मानस को रोमांचित कर देता है, रोंगटे खड़ा कर देता है और ममत्व से भर देता है। इस पुस्तक में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, दानवीर भामाशाह से लेकर के वर्तमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तराखंड के जन संवेदनाओं के प्रवाह को अपने में समेटे हुए, अपने व्यक्तित्व में समेटे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में भी उनके कर्तव्य की परायणता को जिस रूप में निरूपित किया गया वो काबिल गौर है। तो मित्रों, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये लगता है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जो आज जनपद जौनपुर में अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं, जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ,
ऐसा महसूस होता है कि इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आज वटवृक्ष बन गया है। और बचपन में जो बीजारोपण आपके मानस में हुआ था संस्कारों का, हमारे सदग्रंथों में जो सूक्तिवत है उसका, वो सब आज अविरल प्रवाह बन करके जनपद जौनपुर की इस सस्य श्यामला धरती, इस रत्न प्रशौनी धरा में प्रवाहित है और उसका आम जनमानस को सतत लाभ मिल रहा है, जनता दर्शन में लाभ मिल रहा है। किसी भी भूखंड में जाकर के जब वो निरीक्षण करने जाते हैं तो वहाँ दिखता है कितने प्रेम से आम आदमी की बातों को सुन करके जिलाधिकारी महोदय निर्णय लेते हैं। वो सब कुछ इस पुस्तक में समाहित है। तो मैं ये चाहता हूँ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आपकी काव्य प्रतिभा रुके न, ठहरे न, विश्राम न ले, क्योंकि निश्चित ही आपके हाथों अभी बहुत सी रचनाएं आनी बाकी है, जो हमारे मानवता के लिए, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे प्रशासकों के लिए, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए सिस्टम के लिए जो अमूल्य धरोहर होगी। इस पुस्तक को पढ़ने में ये भी महसूस होता है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय कितनी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्य के प्रति सेवा भाव में सतत तल्लीन रहते हैं। इतना अधिक वर्क प्रेशर होता है एक जिलाधिकारी के लिए, परंतु उसके साथ साथ साहित्य की साधना किस प्रकार से प्रस्फुटित हो रही है, पल्लवित पुष्पित हो रही है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये काल प्रेरणा पुस्तक है। निश्चित ही ये पुस्तक हमारे प्रशासन के लिए, हमारे शासन के लिए एक मील का पत्थर है। इसको पढ़ करके हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को एक सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने अहमन्यता को, अपनी अहंकारता को, अपनी महत्ता और यत्ता को विस्मित करके आम जनमानस के बीच में जाकर के, जिसके लिए